नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक प्यारी सी वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना, मगर ये 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की वीडियो का मकसद है इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष ये 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही करीब रहता है, गरीब के साथ साथ दुखी भी रहता है। तो प्रिय दर्शकों, वो कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी या फिर स्त्री को नहीं बताना चाहिए? मेरे प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं कि आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को, ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको इस कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको पहले मिले। चलिए समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मर जाना, मगर इन 3 बातों को भूल करके भी मत बताना। ध्यान रखिए, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नामक का व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत भोला था और बहुत ही सीधा साधा था। मित्रों, उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था और राम गोपाल की पत्नी थोड़े भुलक्कड़ स्वभाव की थी और उसके 2 बच्चे भी थे छोटे छोटे। प्रिय बंधु, राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था और अपने घर में अकेले ही काम करने वाला व्यक्ति था। जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था, उस नगर में सबसे गरीब केवल राम गोपाल ही था, इससे गरीब कोई नहीं था। उसके अलावा कोई भी गरीब था ही नहीं वहाँ पर। हर कोई उसकी पत्नी और उसके गरीब होने के कारण उसका मजाक उड़ा दिया करते थे। राम गोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी करने को जाता था, करता भी था। उनकी गायों को चराता था, उनकी भैंस चराता था और इसी वजह से राम गोपाल का घर का कामकाज चल रहा था। 2 टाइम की रोजी रोटी मिल जाती थी। परंतु एक दिन की बात है कि किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के पास काम करता था, उस सेठ ने राम गोपाल को बुलाया और राम गोपाल से कहा कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी और को काम पर रख लिया है। अब ये नौकर के लिए बहुत मुश्किल थी, अब हम तुम्हें रख नहीं पाएंगे, ये बोला सेठ। और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उससे तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद राम गोपाल सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर के अपने घर आ गया। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। पर उसके बाद राम गोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे पास काम नहीं है, उस दिन के बाद से राम गोपाल अपने घर में रहने लगा, क्योंकि राम गोपाल के पास कोई भी काम ही नहीं था। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु राम गोपाल को कोई भी काम नहीं मिला। किसी ने काम पर नहीं रखा और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसके सेठ ने उसे दिए थे, वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद राम गोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ऐसे तो हम सभी भूखे मर जाएंगे पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, इस प्रकार से देखते देखते बहुत समय बीत गया। फिर एक ऐसा समय आया जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। राम गोपाल बहुत ज़्यादा उदास होता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात को राम गोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ा
और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ, राम गोपाल घर से थोड़ी दूर एक जंगल में गया। जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है वो, और राम गोपाल जैसे ही लकड़ियां काटने के लिए जाकर के देखता क्या है, एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही राम गोपाल को वो संत दिखाई देते हैं तो वह राम गोपाल संत के नज़दीक जाता है और फिर संत राम गोपाल को देख करके आंखें खोल लेते हैं। राम गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी तक नहीं है, मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपा करके मुझे कुछ ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरीके से चल सके। इस प्रकार से विनती करने के बाद वो संत राम गोपाल की ओर देखता है और वह संत राम गोपाल की ओर देख करके उससे पता चलता है कि वो बहुत ही सीधा है। संत को लगता है ये बहुत सीधा है, इसने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है। संत को ये पता चल गया। उसके स्वभाव को देख करके वो विद्वान जो साधु थे वो राम गोपाल से कहते हैं कि राम गोपाल, मैं आज ऐसे एक पेड़ के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। उस पेड़ के नज़दीक जाकर के तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे वो पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा, और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वो सोने में बदल जाएगी, और इस तरह से तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। मगर संत राम गोपाल दास को ये बात भी बोलते हैं कि अगर तुमने इस बात को किसी अन्य आदमी या किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से तुम्हें वो किसी प्रकार से वस्तु नहीं देगी और तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, राम गोपाल तो सीधा साधा था और राम गोपाल उस संत के द्वारा बताए हुए पेड़ के नज़दीक गया, और पेड़ के नज़दीक जाकर के राम गोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई। और फिर राम गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे राम गोपाल एक बोरी चावल मांगा तो झट से न जाने कहां से एक बोरी चावल आ गया राम गोपाल के सामने। राम गोपाल एक बोरी चावल लेकर के चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और भर पेट भोजन करते हैं सभी और खुश होते हैं, तृप्त होते हैं। उस दिन राम गोपाल ने अपनी पत्नी को ये नहीं बताया था कि मैं चावल कहाँ से लाया हूँ, परंतु फिर जैसे ही राम गोपाल दूसरे दिन उसके पास जाता है, राम गोपाल उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है, और जैसे ही राम गोपाल मांगता है, झट से राम गोपाल को 5 सोने की मुद्राएं मिल जाती हैं उस पेड़ से। और राम गोपाल उस 5 सिक्के को लेकर के खुश होता है और अपने घर आ जाता है। घर आकर राम गोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है, तो राम गोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है। और उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि राम गोपाल की पत्नी ने जैसे ही राम गोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे तो वो राम गोपाल से पूछने लगी थी कि आखिर तुम ये कहाँ से लाए हो। तो राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ भी छुपाता नहीं है, मगर राम गोपाल को ये भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। ये पता था राम गोपाल को। वो सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है, जो भी उसे बताता है ये वो बता देती है जाकर के पड़ोसियों को। लेकिन उस बात को भूलकर राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें सच बता देता है, क्योंकि उसको आदत है। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीतते गए। राम गोपाल इसी तरह से रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांग करके लाने लगा। और फिर एक दिन की बात है, जब राम गोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है, और जैसे ही राम गोपाल मांगता है, वो झट से एक बोरी भर करके राम गोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। राम गोपाल एक बोरी सिक्के लेकर के, यानी कि एक बोरी सिक्के ले करके और बैल की पीठ पर रख करके अपने घर लाता है। वो सोने के सिक्के पा करके, उस विद्वान का आशीर्वाद पा करके राम गोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। राम गोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया। राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था,
उससे भी ज़्यादा तरक्की राम गोपाल ने कर ली और राम गोपाल उससे भी ज़्यादा धनवान हो गया। दोस्तों, ये सब देख करके राम गोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और सोचने लगे कि आखिर ये भुलक्कड़ स्वभाव का राम गोपाल इतना ज़्यादा धनवान कैसे होने लग गया। राम गोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान कैसे हो रहे हो, तो राम गोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल से विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग राम गोपाल को छोड़कर राम गोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। तो मित्रों, तो वो तो पता ही है आपको कि राम गोपाल की जो पत्नी है वो भुलक्कड़ स्वभाव की थी और उसके पेट में कोई भी बात पचती नहीं थी, क्योंकि बोलने वाली थी वो। राम गोपाल की पत्नी सारी बातें गांव वालों को बता देती थी कि आखिर मेरा पति कहाँ से धन लाता है। वो बता दिया, उसने शेयर कर दिया। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें बता दी उनको, जो कि गांव के लोग थे वो जानना ही चाहते थे। और देखते ही देखते राम गोपाल जब उस वृक्ष के पास पैसे लेने के लिए गए, धन लेने के लिए गए, तो वो वृक्ष धन नहीं देता है राम गोपाल को। राम गोपाल कई बार उससे मांगते हैं, मगर राम गोपाल के मांगने पर भी वृक्ष राम गोपाल को कुछ नहीं देता है। मित्रों, उस दिन राम गोपाल फिर से अपने घर जाता है और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। मगर जब राम गोपाल दूसरे दिन फिर से वृक्ष के पास जाता है, तो उस दिन भी राम गोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होता है। फिर राम गोपाल निराश होकर के सोचते हुए अपने घर आ जाता है। तो राम गोपाल अपने घर आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहाँ जाकर आया हूँ, मगर वृक्ष से आज मैंने धन जब मांगा तो वृक्ष ने कुछ दिया ही नहीं। कहीं तुमने किसी को वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया? तो दर्शकों, राम गोपाल की पत्नी भुलक्कड़ थी ही और वो अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी, और इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात जान लीजिए कि वो बता ही देती थी अपनी कोई भी बात को। तो राम गोपाल की पत्नी अपने पति से कहती है कि मुझसे जब गांव वालों ने पूछा कि इतने सारे धन कहाँ से ला रहे हो, तो मैंने उन सभी को बता दिया कि ऐसी कहानी है। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुन करके राम गोपाल समझ जाता है कि हो ना हो ये सारी करतूत मेरी बीबी की ही है। उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस प्रकार से कई महीने बीत जाते हैं। राम गोपाल के पास जो धन था वो धीरे धीरे खर्च होने लग गया, खत्म होने लग गया। धीरे धीरे अमीर से गरीब भी होने लगा वो, क्योंकि इनकम बंद हो गई और खर्चे जारी रहे। देखते ही देखते राम गोपाल की स्थिति वापस वहीं हो गई, यानी कि वापस से गरीब हो गया। राम गोपाल के घर में खाने के लिए दाना भी नहीं बचा, ये स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर से एक दिन राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। तब राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो आज ये दिन हम सभी को नहीं देखना पड़ता। इस प्रकार से राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर कहते हैं मित्रों कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि लेट हो चुका है बहुत, अब मैं बता चुका हूँ तुमको। फिर एक दिन राम गोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर राम गोपाल को वो संत विद्वान साधु पूरे वन में, पूरे जंगल में छानने के बाद भी नहीं मिलते हैं। राम गोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत गए और अंत में कई घंटों के बाद वो मिल जाते हैं। उसको बहुत ढूंढने के बाद संत मिलते हैं। राम गोपाल उनके चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, हे गुरुदेव, आखिर मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ़ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी संतान भूखे सो रही है। ये कष्टदायक है, इसलिए हे भगवान, आप मेरी सहायता करें।
मित्रों, उसके बाद वो विद्वान संत राम गोपाल से कहते हैं कि राम गोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ और मेरी बात ये है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वो पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों, उसके बाद विद्वान संत कहते हैं कि राम गोपाल, अगर इन 3 बातों को आज से ही अमल में ला देते हो तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ठीक उसी प्रकार से धन आने लगेगा जिस प्रकार से पहले आ रहा था। तो प्रिय दर्शकों, वो संत राम गोपाल को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली बात ये है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को, एक स्त्री को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो मैं जितना भी धन कमाइएगा वो उस कमाई हुए धन को खर्च ही नहीं करने देते हैं, वो रोक लगा देते हैं, वो उस धन को खर्च नहीं करने देते हैं। साथ ही साथ उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बड़ाई समझ करके, अपनी तारीफ समझ करके लोगों को बता देती हैं और इसमें मानहानि एक पुरुष को ही होती है, उसकी ही इज्जत पर दाव आता है। दोस्तों, जिस प्रकार से राम दयाल की पत्नी ने गांव के लोगों को बता दिया था कमाई के बारे में, ठीक उसी प्रकार से किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्री को, अपनी पत्नियों को नहीं बताना चाहिए कि कितनी इनकम आ रही है। दूसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हैं तो वो बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ करके और आपसे अपना कार्य करवाने लग जाती हैं। उस कमजोरी को पकड़ करके आपको दबाने लगती हैं और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं अच्छे बन करके तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे, क्योंकि कोई भी बात होगी तो वहीं सामने आ जाएगा। इसीलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। यानी कि जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात में, यानी कि छोटी छोटी बात में, छोटे छोटे झगड़े में आपके उस अपमान के बारे में बोल करके, उसका हवाला दे करके आपको तंग करती हैं और आपको नीचा दिखाती हैं, आपको मजबूर करती हैं और बार बार उस अपमान के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं। इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती हैं और ये अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती हैं। दूसरों की बातों को दूसरे तक पहुंचाना इनका काम जरूर है, यानी कि आपकी बात को दूसरों तक जरूर पहुंचा देंगे। इसलिए आप अपने अपमान के बारे में पत्नी को बताएंगे तो इसमें आपके 100% मान हानि होना तय है, वो करेंगी और हो सकता है कि और शेयर भी कर देंगे। इसीलिए ये 3 बातें अपनी पत्नी को या स्त्री को किसी नहीं बताना चाहिए। अपने इनकम के जरिया के बारे में और अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। खास करके इस बात का ध्यान रखिए, संत जो है ये 3 उपाय बताते हैं। राम गोपाल इन 3 बातों पर अमल करता है और अपने घर चला जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लग जाता है। तो फिर देखते ही देखते राम गोपाल के अच्छे दिन वापस आने लगते हैं। मगर उसके बाद में राम गोपाल बाद में उस विद्वान के द्वारा उन 3 बातों का ध्यान देने के लिए जो कहा गया था वो ध्यान देता है और अपनी पत्नी को 3 बातें नहीं बताता है, तो राम गोपाल जो है रंक से वापस राजा बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन 3 बातों को आपको स्त्री को नहीं बतानी चाहिए, अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। इस कहानी से बस इतना ही सीखना है कि आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर ये 3 बातें आपने अपने अपमान के बारे में, अपनी कमजोरी के बारे में, ध्यान रखिए, अगर आपके इनकम के बारे में जानेंगे आप बिल्कुल बंध जाएंगे और आपको वो खर्च करने के लिए कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होगी, अपने भाई की भी मदद करनी होगी, फैमिली की मदद करनी होगी। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो कमाते अच्छा हैं लेकिन अपने पिता तक की
कई बार मदद करने में असमर्थ हो जाते हैं, अपने सगे भाई की मदद करने में असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में क्लेश होने लगता है, लड़ाई होने लगती है। तो इसलिए पूरी इनकम के बारे में डिटेल मत दीजिए। हाँ, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना धर्म है, ज़रूर करना चाहिए। आप कमाइए और ज़रूर कीजिए। इसके अलावा दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी कमजोरी को बता देंगे तो उस पर बार बार प्रहार किया जाएगा। तीसरी बात यानी कि आपने अपने हुए अपमान को बता दिया तो उससे क्या होगा, जब भी फाइट होगी, लड़ाई होगी, किसी बात पर झड़प होगी तो होगा क्या कि इसी का जिक्र किया जाएगा, इसी का हवाला दिया जाएगा और आपको हमेशा नीचा दिखाया जाएगा। और ख़ास करके बात पचती नहीं है तो दूसरों को भी बता देंगे, इससे आपका अपमान बार बार होगा। तो इसीलिए इन 3 बातों को कभी भी आपको शेयर नहीं करना चाहिए। स्त्री के साथ यानी कि पत्नी के साथ जीवन में सुखी रहेंगे। तो ये दोस्तों कहानी सुनने के बाद यही सीख मिलती है कि आप किसी को भी इन 3 बातों को मत बताइए। ये 3 बातें आपकी गुप्त ही रहेंगी तो आप जीवन में देखेंगे कि तरक्की करने लग जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है इस पर? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय बहुत वैल्यूएबल है। आप ये कहानी सुने, आपको कहानी कैसी लगी पहले तो ये बताइएगा, और कुछ हमें सुधार करना है तो वो बताइएगा कि क्या चीज़ आपको लगता है कि और सुधार कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी कहानी के बारे में राय क्या है, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।